हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। तो आज हम पढ़ेंगे रिट्स, जो कि आर्टिकल 32 में आते हैं। आर्टिकल 32 है कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़ का, जिसका यूज़ करके हम सुप्रीम कोर्ट में अपने फंडामेंटल राइट्स को सिक्योर करवा सकते हैं। तो रिट्स कितने प्रकार के होते हैं, हिंदी में इनके नेम्स क्या हैं और पांचों रिट्स का मतलब क्या होता है, वो सब हम यहाँ पर पढ़ेंगे। तो सबसे पहले तो देख लो कि गूगल क्या बोलता है रिट के बारे में इन टर्म्स ऑफ पॉलिटी। तो रिट का मतलब ही क्या होता है, अ लीगल ऑर्डर टू डू और नॉट टू डू समथिंग गिवन बाय अ कोर्ट ऑफ लॉ। यानी कि एक कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट हो सकता है या हाई कोर्ट, वो डिपेंड करता है हम कहाँ पे अपील करने जा रहे हैं। वो जो एक लीगल ऑर्डर देगा कुछ करने के लिए या कुछ ना करने के लिए, इन द सेंस कि अगर फंडामेंटल राइट्स का हमारे वायोलेशन कोई करता है, वो चाहे पब्लिक अथॉरिटी हो या कोई इंडिविजुअल हो, तो उसके खिलाफ हम आर्टिकल 32 का यूज़ करके ये रिट्स इशू करवा सकते हैं। डिपेंड करता है कौन सा रिट हमारी पटिशन पर सूट करेगा। तो आगे बढ़ते हैं। और ये जो है रिट्स के हिंदी के नेम हैं, आप पढ़ सकते हैं। हैबियस कॉर्पस को बोलते हैं बंदी प्रत्यक्षीकरण, मैंडेमस को बोलते हैं परमादेश रिट, प्रोहिबिशन को हम बोलते हैं प्रतिषेध रिट, रिट ऑफ सर्टियोररी इसको बोलते हैं उत्प्रेषण लेख, और क्यो वारंटो जो है उसको बोलते हैं अधिकार परीक्षा। तो हिंदी में आप इनके नेम याद कर सकते हैं, बट आप अगर हिंदी मीडियम से हैं तो भी आप इनके नेम इंग्लिश में लिख सकते हैं, कोई इशू नहीं है। अब जैसे मैंने आपको बताया कि आर्टिकल 32 का ही यूज़ करके हमें रिट्स को अपने बिहाफ में जारी करवा सकते हैं सुप्रीम कोर्ट से या हाई कोर्ट से। ये आर्टिकल 32 है जो क्या बोलता है, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़। अब एक मेन चीज़ जो आपने बहुत बार सुनी होगी, इसी को हम हार्ट एंड सोल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बोलते हैं। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, इसीलिए ठीक है। अब इसको आगे बढ़ते हैं, समझते हैं कि रिट हम कैसे जारी करवा सकते हैं, हम अपने फंडामेंटल राइट्स को कैसे सिक्योर कर सकते हैं। चलिए अब समझते हैं कि हम कैसे इन रिट्स का यूज़ कर सकते हैं। सबसे पहले समझो कि जैसे कोई एक इंडिविजुअल है, वो बहुत परेशान है। अब मान लो कि उसका कोई फंडामेंटल राइट है, वो किसी बॉडी ने, कोई भी ट्राइब्यूनल ने, वो कोई भी हो सकता है, उसने इन्फ्रिंग कर दिया है। इन्फ्रिंग यानी कि उल्लंघन कर दिया है ना। तो अब वो क्या करेगा, सुप्रीम कोर्ट को अप्रोच करेगा। किस चीज़ के लिए, जो भी उसका होगा कि ये मेरा फंडामेंटल राइट्स का उल्लंघन हुआ है या उसके साथ कुछ इलीगल हुआ है जो कि इन रिट्स के दायरे में आता है, तो वो सुप्रीम कोर्ट जाएगा। अब सुप्रीम कोर्ट क्या करेगा, वहाँ से उसका जो भी जिस भी प्रकार का केस होगा उस हिसाब से रिट को जारी करेगा। अब सुप्रीम कोर्ट यहाँ पे टोटल 5 रिट जारी कर सकता है, जो कि आपको पता है, हैबियस कॉर्पस, मैंडेमस, प्रोहिबिशन, सर्टियोररी एंड क्यो वारंटो। तो ये जो है सुप्रीम कोर्ट यहाँ से रिट इशू करेगा और उस इंडिविजुअल के बिहाफ में उसको लीगल फैसला सुनाएगा, है ना। अब अपन एक एक करके इनको समझेंगे, लेकिन उससे पहले कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं। वो क्या है कि सुप्रीम कोर्ट ऐसा चीज़ करता है, क्या करता है कि रिट जारी करता है ना, कोई भी इंडिविजुअल के प्रोटेक्शन में। तो इसीलिए हम सुप्रीम कोर्ट इज़ द गारंटर एंड प्रोटेक्टर ऑफ फंडामेंटल राइट्स। हमारे फंडामेंटल राइट्स का गारंटर और प्रोटेक्टर कौन है, सुप्रीम कोर्ट है। क्यों है, क्योंकि वो ये रिट के थ्रू हमारे फंडामेंटल राइट्स को सिक्योर करता है, ठीक है। अब ध्यान देने की बात क्या है कि सुप्रीम कोर्ट जो है वो आर्टिकल 32 के तहत रिट को इशू करता है, और हाई कोर्ट जो है वो आर्टिकल 226। तो ये दोनों ही आर्टिकल हमको याद होने चाहिए, क्योंकि दोनों की आर्टिकल क्वेश्चन फॉर्मेट में आते हैं एग्ज़ाम में। सुप्रीम कोर्ट का तो सबको पता ही होता है, लेकिन हाई कोर्ट का बहुत लोग नहीं जानते। तो ये आप ध्यान में रखना कि हाई कोर्ट जो है वो आर्टिकल 226 से रिट जारी करता है। अब हम डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट में भी अपील कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि हमें सिर्फ पहले हाई कोर्ट जाना पड़ेगा फिर सुप्रीम कोर्ट, ऐसा नहीं। यहाँ पे लिखा हुआ है, यू कैन अपील डायरेक्टली टू सुप्रीम कोर्ट बट यू हैव टू टेल वाई यू डिडंट अप्रोच हाई कोर्ट फर्स्ट। हम डायरेक्ट अप्रोच कर सकते हैं, लेकिन हमको पहले बताना पड़ेगा कि हम हाई कोर्ट में क्यों नहीं गए, है ना। सुप्रीम कोर्ट को हमको ये बताना पड़ेगा। अब सुप्रीम कोर्ट फालतू तो है नहीं है, सुप्रीम कोर्ट के पास इतना समय तो है नहीं है कि वो अपने छोटे छोटे केसेस देखे। तो इसीलिए उसने हाई कोर्ट को भी ये अपने कॉन्स्टिट्यूशन ने जो है हाई कोर्ट को भी अथॉरिटी दे रखी है रिट जारी करने की। बट अगर आपका केस ऐसा है, आपको लगता है कि हाई कोर्ट में वो सॉल्व नहीं होगा या सुप्रीम कोर्ट में मेरी सुनवाई अच्छी होगी, या जो भी आपका इशू है, अगर कोई भी कारण से आप सुप्रीम कोर्ट जाते हैं और वो आपका कारण जो है सुप्रीम कोर्ट एक्सेप्ट करता है, तो आप बिल्कुल सुप्रीम कोर्ट में डायरेक्ट अप्रोच कर सकते हैं विदाउट अप्रोचिंग इन द हाई कोर्ट फर्स्ट, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं
अब यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट बात क्या आ जाती है कि अभी मैं आपसे बोल रहा था कि सुप्रीम कोर्ट जो है आर्टिकल 32 के तहत ये 5 रेट जारी करता है, किसके बिहाफ में? अपने बिहाफ में। और किस लिए जारी करता है? अपने फंडामेंटल राइट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए। तो क्या सिर्फ फंडामेंटल राइट्स के ही लिए अपन रेट्स यूज़ कर सकते हैं? नहीं। सुप्रीम कोर्ट में अगर आप जाओगे तो केवल आप फंडामेंटल राइट्स के लिए जा सकते हो अगर आप सुप्रीम कोर्ट जा रहे हो। ओनली इशूड टू प्रोटेक्ट फंडामेंटल राइट्स। लेकिन अगर हाई कोर्ट जाओगे तो आप फंडामेंटल राइट्स के लिए तो जा सकते हो, उसके साथ साथ कोई भी आपका अदर पर्पस हो, जैसे कोई ट्राइब्यूनल का कोई फ़ैसला आया है, उससे आप संतुष्ट नहीं हैं, या उससे आपको कुछ लग रहा है कि ये इलीगल है या मेरे खिलाफ़ है या जो भी है, या पब्लिक के ख़िलाफ़ है, तो भी आप उन मैटर्स को जो है हाई कोर्ट में आप सुनवाई उनकी करवा सकते हो। सुप्रीम कोर्ट में लेकिन केवल फंडामेंटल राइट्स की ही सुनवाई होगी, ये आपको ध्यान रखना है। ये क्वेश्चन वाली बात है, इस पर से क्वेश्चन बन सकता है कि हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट कौन सा कोर्ट है जो रेट जारी करता है लेकिन सिर्फ फंडामेंटल राइट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए करता है, तो आप सुप्रीम कोर्ट वहाँ पे टिक लगा दीजिएगा। ठीक है। यहाँ पे नोट क्या है, ये छोटी सी बात है बट इसको याद रख लो कि जितने भी ये नाम है, हैबियस कॉर्पस है, प्रोहिबिशन, ये सब ये लैटिन वर्ड्स हैं। ये सारे जो हैं ये लैटिन वर्ड्स हैं। ठीक है। अब यहाँ पे ये देखो, अपन एक एक करके अब सारे रेट्स को समझेंगे। ठीक है। फर्स्ट क्या आता है? हैबियस कॉर्पस। अब हैबियस कॉर्पस क्या है? देखो, हैबियस कॉर्पस सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाला रेट है। सबसे ज़्यादा मोस्ट कॉमनली यूज्ड रेट कौन सा है? हैबियस कॉर्पस है। वो क्या बोलता है? देखो भाई, सिंपल सी चीज़ है, इसमें ज़्यादा कंफ्यूज नहीं होना है। आपको या कोई भी पर्सन को, आप खुद के लिए भी कर सकते हैं, किसी और पर्सन के लिए भी पिटिशन डाल सकते हैं रेट के लिए। तो कोई भी पर्सन है उसको इलीगली डिटेन अगर कर लिया गया है, इलीगली डिटेन का हिंदी में अर्थ यह होता है कि इलीगल तरीके से उसको जेल में डाल दिया है, उसको पकड़ के ले गए हैं। जैसे होता है ना कि बिना वारंट के किसी को भाई धर के ले गई पुलिस, तो बोले यार क्यों ले गए, है ना, तो उसके खिलाफ आप हैबियस कॉर्पस इशू कर सकते हो। तो कोर्ट जो है फिर उस अथॉरिटी से पूछेगा कि आपने किस बेसिस पे इस व्यक्ति को जो है डिटेन किया है, तो एंड फिर उस अथॉरिटी को जो है उस डिटेंशन का प्रूफ वहाँ पे साबित करना होगा कि इसलिए हमने यहाँ पे इसको डिटेन किया। ये देखो यहाँ पे लिखा है, वो पर्सन टू बी प्रोड्यूस्ड बिफोर द कोर्ट हु हैज़ बीन डिटेन्ड और अरेस्टेड। मीन्स जो पर्सन को अरेस्ट किया है उसको कोर्ट के सामने प्रस्तुत करना पड़ेगा, उससे पूछेंगे। कोर्ट जो है उस अथॉरिटी से, सपोज़ पुलिस ने किया तो पुलिस से पूछेंगे कि भाई क्यों किया है ना। अगर वो लीगल होगा तो ठीक है, नहीं होगा तो उस व्यक्ति को छोड़ दिया जाएगा। तो ये है हैबियस कॉर्पस, सिंपल सा है और मोस्ट यूज्ड यही वाला है। ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। आगे क्या आता है? आगे आता है अपना मैंडेमस। अब मैंडेमस का मतलब क्या होता है? वी कमांड। इसका मतलब क्या होता है? ये अंडरलाइन जो पोर्शन है आप इस पर ध्यान दो। यहाँ पे क्या लिखा है? व्हेन ऑफिस होल्डर इज़ नॉट डूइंग लीगल ड्यूटी। यहाँ पे ऑफिस होल्डर से मेरा मतलब है पब्लिक ऑफिस होल्डर। गवर्नमेंट सेक्टर में, गवर्नमेंट ऑफिस में जो भी व्यक्ति बैठा हुआ है, इज़ नॉट डूइंग लीगल ड्यूटी एंड देयर बाय इज़ इन्फ्रिंगिंग। इन्फ्रिंगिंग का मतलब होता है उल्लंघन करना। देयरबाय इज इन्फ्रिंगिंग ऑन द राइट ऑफ एन इंडिविजुअल। देखो, इसका मतलब ये है कि मैंडेमस हम किसी भी पब्लिक ऑफिसर के अगेंस्ट इशू करवा सकते हैं कोर्ट से, अगर वो अपनी लीगल ड्यूटी नहीं निभा रहा है। बहुत से आपने देखे होंगे, अगर आप कोई भी गवर्नमेंट ऑफिस में गए, आपके साथ भाई कुछ इलीगल काम हुआ या आपकी सुनवाई नहीं हुई, तो आप उसके खिलाफ अब देखो ध्यान दो, वो कोई पर्सन भी हो सकता है, वो कोई ट्राइब्यूनल भी हो सकता है, वो गवर्नमेंट भी हो सकती है, या वो कोई पब्लिक बॉडी हो सकती है, कॉरपोरेशन हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। ये नहीं कि सिर्फ एक पर्टिकुलर व्यक्ति के खिलाफ ही आप मैंडेमस इशू कर सकते हैं, ऐसा नहीं है। तो उसके खिलाफ जब आप मैंडेमस कब इशू करेंगे? तब वो अपनी लीगल ड्यूटी नहीं निभा रहा है या वो काम अपना सही से नहीं कर रहा है, आपको लग रहा है कुछ गड़बड़ी कर रहा है, तो आप मैंडेमस इशू करवा सकते हैं। ये था अपना मैंडेमस। आगे बढ़ते हैं। आगे आता है सर्टियोररी। ठीक है। ये क्या होता है? अब ये बहुत बड़ा लिखा हुआ है लेकिन मैं आपको बहुत शॉर्ट में समझा दूंगा। सर्टियोररी का मतलब क्या है? यहाँ पे हम कीवर्ड्स देख लेते हैं। यहाँ पे मैंने पेंसिल से लिखा हुआ है, इसका जो एक समरी टाइप है, हाई कोर्ट कैन क्वाश और इंस्पेक्ट द ऑर्डर ऑफ लोअर कोर्ट। सर्टियोररी का मतलब होता है कि सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट जो हैं दोनों, उनके सबॉर्डिनेट कौन से हैं? अपने डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स हैं और अदर सिविल कोर्ट हैं, बहुत सारे लोअर कोर्ट हैं, है ना। तो वो जो हैं उनने, जैसे कोई भी मान लो एक डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है, उसने एक फैसला सुनाया। अब उस फैसले की जांच करने के लिए, वो फैसला सही है कि नहीं ये देखने के लिए हाई कोर्ट जो है उस फैसले को अपने पास मंगा सकता है
हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट, जो भी अपना अपर कोर्ट होगा वो लोअर कोर्ट से उसका फैसला मंगा सकता है और उसको खारिज कर सकता है। क्वाश का मतलब ही होता है खारिज करना, ये लिखा हुआ क्वाश या इंस्पेक्ट। इंस्पेक्ट माने जांच करना, क्वाश मतलब खारिज कर देना। तो हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट जो है वो लोअर कोर्ट से उनके फैसले मंगा सकते हैं, उनको रद्द कर सकते हैं, उनमें बदलाव कर सकते हैं, ये उनके पास अथॉरिटी है। तो ये किस चीज़ का यूज़ करके, कौन से रेट का यूज़ कर सकते हैं, कौन से रेट का यूज़ करके ऐसा कर सकते हैं, वो है सर्टियोररी। ये था, ये लिखा हुआ है, दिस रिट कैन बी इशूड अगेंस्ट जुडिशियल एंड क्वासी जुडिशियल अथॉरिटीज़ अलॉन्ग विद एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटीज़। इन पर भी ये जो है सर्टियोररी रिट यूज़ किया जा सकता है और उनके फैसले को खारिज किया जा सकता है और जांच हो सकती है कि भाई कोई इलीगल तो नहीं दे दिया, फैसला दे दिया है तो फिर उसकी फिर से सुनवाई होगी। तो ये सब ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब आ जाता है क्यो वारंटो। अब क्यो वारंटो देखो, आप वर्ड से एक ट्रिक से भी इसको याद रख सकते हो और ऐसे भी याद रख सकते हो। मैं आपको बता देता हूँ ये होता क्या है। क्यो वारंटो, ये जो मैंने लिखा हुआ है यहाँ पे ध्यान दो, अ पर्सन होल्डिंग अ पब्लिक ऑफिस लैक्स एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया प्रिस्क्राइब्ड फॉर सच अपॉइंटमेंट। अगर कोई ऐसा व्यक्ति है जो गवर्नमेंट ऑफिस में बैठा हुआ है ना, अब तुमको उसकी प्रेजेंस की लीगलिटी जाननी है। मेरा कहने का मतलब ये है, आपको जानना है। अब जैसे आप यूपीएससी देते हो, यूपीएससी देने के बाद आप अलग अलग पोस्ट पर जाते हो, तो एक प्रक्रिया है ना कि पहले यूपीएससी दोगे, गवर्नमेंट प्रक्रिया, उसके बाद इंटरव्यू हुआ, तभी तो आप जा पाओगे ना। डायरेक्ट थोड़ी आपको कोई बैठा देगा। डायरेक्ट अगर आप बैठे हो तो वो इलीगल है। आपकी एंटाइटलमेंट है, ये जो लिखा है एंटाइटलमेंट जो है वो इलीगल है। आप एग्ज़ाम के थ्रू नहीं गए हो, आप जुगाड़ बनवा के गए हो, है ना। बहुत बार होता है ना कि कोई, अब जैसे तहसीलदार का ऑफिस है, वहाँ डीईओ बैठता है, अब डेटा एंट्री ऑपरेटर वहाँ पे बैठता है डीईओ, तो डीईओ का भी एग्ज़ाम होता है तभी वो वहाँ पे आया है। लेकिन अगर वो कोई जुगाड़ से वहाँ बैठा है या कुछ भी हो, इलीगल तरीके से उस ऑफिस में वर्क कर रहा है, तो उसके खिलाफ क्यों वारंट हम इशू करवा सकते हैं। तो उस व्यक्ति को अपनी एंटाइटलमेंट को प्रूव करना पड़ेगा फिर कोर्ट के सामने। यहाँ पे लिखा हुआ है टू प्रूव हिज एंटाइटलमेंट टू सच ऑफिस। उस ऑफिस में वो कैसे पदस्थ है ये उसको बताना पड़ेगा, इसको प्रूफ करना पड़ेगा। तो इसलिए हम क्यों वारंट यूज़ कर सकते हैं। तो इसको एक ट्रिक से कैसे याद कर सकते हैं, क्यों वारंट लिखा है, हम किसी से बोलेंगे कि तुम यहाँ पे क्यों बैठे हो, क्यों यानी क्यों बैठे हो, उसका वारंट दिखाओ। एक हम बोलते हैं ना यहाँ पे क्यों बैठे हो, वारंट दिखाओ एक तरीके से। तो हम किसी भी व्यक्ति से बोल सकते हैं कि आप यहाँ पे क्यों हो। क्यों हो इन द सेंस मीन्स कैसे हो, आप अपनी लीगलिटी प्रूफ करो एंटाइटलमेंट की। तो उसके खिलाफ हम क्यों वारंटो इशू कर सकते हैं ना। अगर वो लीगल पाया जाता है उसकी एंटाइटलमेंट, तो उसको ऑफिस में काम करने देंगे, नहीं तो गवर्नमेंट उससे बोलेगी चल बे, है ना, उसको भगा देंगे वहाँ से। अब आगे बढ़ते हैं। आगे अपना आ जाता है लास्ट रेट है जो कि है प्रोहिबिशन। अब ध्यान देना, एक रेट अपना यहाँ पे कौन सा था जो प्रोहिबिशन के, उसमें प्रोहिबिशन एक रेट है और एक है अपना सर्टियोररी। सर्टियोररी का मैंने बताया था हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट कैन क्वाश और इंस्पेक्ट द ऑर्डर ऑफ लोअर कोर्ट। अब थोड़ा सा सेम प्रोहिबिशन है, लेकिन प्रोहिबिशन में डिफरेंस बस इतना सा आ जाता है कि प्रोहिबिशन में हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट हैं, वो लोअर कोर्ट्स जो होते हैं जैसे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है, उनको फैसला सुनाने से पहले ही प्रोहिबिट कर देते हैं। ध्यान देना, सर्टियोररी में क्या था, उनने फैसला सुना दिया, किनने, लोअर कोर्ट्स ने। अब उनके फैसले को क्वाश करना या उसको इंस्पेक्ट करना, ये हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट कब करते हैं, जब वो फैसला सुना दिए हैं। लेकिन अगर हम प्रोहिबिशन में आ जाते हैं तो वो फैसला सुना ही नहीं पाए, उससे पहले ही उसको उसकी अच्छे से जांच करना, उसकी लीगलिटी को प्रूफ करना, या उसको देखना कि ये भाई इलीगल तरीके से तो नहीं होगा, इसमें सब कुछ सही है कि नहीं, ये सब हायर कोर्ट्स चेक करते हैं, उसके बाद वो लोअर कोर्ट्स फैसला सुनाते हैं। तो ये होता है प्रोहिबिशन, नाम से ही पता चल रहा है। ऐसे कर सकते हो ना कि प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर, तो प्रिवेंशन प्रोहिबिशन है और क्योर जो है वो सर्टियोररी है। मीन्स अगर पहले ही प्रिवेंट कर लिया तो इलीगल फैसला कोई आएगा ही नहीं, कोई गलत फैसला आएगा ही नहीं, क्योंकि पहले से ही उनको चेतावनी दे दी गई है, प्रोहिबिट कर दिया गया है कि आपको इस तरीके से फैसला देना है ना। तो ये हो गया प्रोहिबिशन। थोड़ा सा कन्फ्यूजन बस प्रोहिबिशन और सर्टियोररी में जाता है, बाकी तो सब यहाँ पर सेम है। तो ये हमारे 5 रेट थे, इनको मैंने डिटेल में तो नहीं बट एक आइडिया दे दिया है। आप इनको आप डिटेल में पढ़ेंगे तो आपको ये समझ आएंगे। तो अभी हमने क्या पढ़ा, एक बार रिवाइज कर लेते हैं। रेट का मतलब मैंने आपको बता ही दिया है, ये है। इसके बाद ये इसके हिंदी में नेम्स हैं। उसके बाद आर्टिकल 32 है जिसको हम वेरी हार्ट एंड सोल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बोलते हैं। कोई इंडिविजुअल है वो परेशान है, वो सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट को, देखो यहाँ पे केवल सुप्रीम कोर्ट लिखा है, इसका मतलब ये नहीं है कि वो हाई कोर्ट को
अप्रोच नहीं कर सकता, वो हाई कोर्ट को भी अप्रोच कर सकता है। लेकिन अभी मैंने क्या बताया, हाई कोर्ट को अप्रोच करने में डिफरेंस यही है कि सुप्रीम कोर्ट में केवल फंडामेंटल राइट्स के ही लिए वो अप्रोच कर सकता है, और हाई कोर्ट में जो है अलग अलग कोई भी मैटर हो, उसके अलग अलग कोई भी केसेस हों, उनकी भी सुनवाई उन रिट के थ्रू हाई कोर्ट कर सकता है ना। तो ये डिफरेंस अपन को याद रखना है। दोनों को आर्टिकल, दोनों के जो आर्टिकल हैं वो याद रख लेना। 32 सुप्रीम कोर्ट का है, हाई कोर्ट का 226 है, और ये पाँचों रिट मैंने आपको समझा दिए हैं। तो फिलहाल वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।